तो रोका नहीं आपने वालदा? रोका पर नहीं रुकी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये हमने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, फिर आखिरी टाइम पे हमें जो धोखा दिया ना, उसके लिए हम तड़फ तड़फ कर रहे हैं कि 7 बच्चे 8 और सब दुनिया को लाग करके एक आदमी के साथ चली गई हैं। आपको बेचा गया? बेचा गया, 3-4 लाख में बेचा आप गया। ये होशोबाज में बात कर रही हैं? बिल्कुल होशोबाज में कर रही हूँ। गुलाम हुसैन ने हमें बेचा और किसी ने भी नहीं कितने बेचा। पैसों में बेचा? तकरीबन 3-4 लाख में, बिल्कुल पक्का। आप लोग रो रहे हो, हाई कोर्ट के बाहर चीखो पुकार का मामला है। जब वालदा ने ये फैसला कर लिया था तो फिर आपको क्या लगता है कि वालदा रुक जाता? क्योंकि हमें झूठी तसल्ली दी गई थी। तो फिर आप वहाँ से भाग आए? भाग आए, वो भी हमारी हाला बहाना लगा के फौत की कहा है कि हम रात सारा दिन उधर काम करते थे, रात को वो बाहर से ताले लगवा देते थे दरवाज़ों को कि कहीं भाग भूग ना जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी कि ये हवा की बेटियां हैं, ये रो रही हैं और एक वालदा अपनी बच्चियों को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में यानी सेंध में रोता छोड़ जाती हैं। मामला क्या बना? आखिर बच्चियाँ जवान हैं, इनको अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई का पता भी है। उसके बावजूद जब इनको पता चल गया कि वालदा ने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने नहीं रहना, उसके बावजूद ये क्यों रो रही थी? मामलात क्या थे? आखिर उस कहानी के पीछे की हकीकत क्या है? क्या वालदा इतनी मजबूर थी, इतनी तंग थी बच्चों से? कोई लड़ाई झगड़ा था, मामला था? इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे बताएं, आखिर ये मामला था क्या? आप लोग रो रहे हो, हाई कोर्ट के बाहर चीखो पुकार का मामला है। जब वालदा ने ये फैसला कर लिया था तो फिर आपको क्या लगता है कि वालदा रुक जाता? क्योंकि हमें झूठी तसल्ली दी गई थी। जब हमारे पास वापस आई हैं तो हमें ये क्यों कहा है कि मैं आज सही हो गई हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी, मेरे से जो हुआ गलती हुई है मैं अब उस आदमी के ख़िलाफ़ बयान दूँगी, उसे सज़ा दिलवाऊँगी, जितने हमारे पैसे उसने खाए हैं मैं सब कुछ वापस लूँगी। तो ये तो फिर हमारे दिल को तसल्ली दी गई है, हमने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, फिर आखिरी टाइम पर हमें जो धोखा दिया ना, उसके लिए हम तड़फ तड़फ कर रहे हैं कि 7 बच्चे 8 और सब दुनिया को लाग करके एक आदमी के साथ चली गई हैं। क्यों? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसने पूरे 26-27 साल के औलाद की ममता, शोहर के साथ गुजारा वक्त सब कुछ भुला दिया उस आदमी ने? क्यों? आखिर हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा बेटा, पहले पता था इस चीज़ का कि वालदा का कोई इस तरह का शादी या निकाह या कोई ऐसा फेर किया हुआ है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं था पता। हमें तो ये सिर्फ कुछ अचानक ही पता चला है, क्योंकि हमारे वालिद साहब जेल में थे। जो कुछ हुआ है उनकी गैर मौजूदगी में हुआ है, पहले सब ऐसा नहीं था। और हमें अचानक ही पता चला है जब हमारे वालिद साहब आए हैं, उन्होंने ही हमें बताया है कि ये कारनामे पीछे हो रहे हैं, आप लोग तो इधर हो, आपको कुछ नहीं पता। फिर वो इधर 2 दिन रहे हैं, हमारी माँ को ढूंढने के लिए चले गए उधर। जिस शख्स के साथ उसने निकाह किया उसको हम जानते थे अच्छी तरह, मतलब साथ ही जो रह रहा था, एक दोस्त बन के उसने डसा है बस। दुनिया में माँ का रिश्ता ही एक ऐसा पाक रिश्ता है और इतना मजबूत रिश्ता है कि उसमें कोई दरार नहीं है। लेकिन कितना दुख है, अफसोस है कि ये वालदा अब आपकी ज़िंदगी से चली गई हैं। किस तरह ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे? यही तो हमें पता नहीं है। हम तो शादीशुदा हैं, दोनों बहनें अपने घर वाले हैं। हमें इनको देख देख के जितना दुख होता है, हमारी माँ है, हमें भी दुख होता है। एक माँ चली गई है, माँ का घर दरवाज़ा बंद हो गया। हमारे अब कोई आस नहीं रही कि हम उस दरवाजे पे चले जाएं, क्योंकि माँ के साथ ही जो मायका होता है। और ये बहनें हैं मेरी, ये तो रुल गई हैं ना, बाप है सिर पे, लेकिन जो माँ का साया होता है वो तो माँ का ही होता है ना। और हमारी माँ ने हमें बचपन से लेकर आज तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमारे बाप ने भी। फिर अचानक ये शख्स आया ज़िंदगी में, ऐसा हो गया। हमें कुछ नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। हमारी माँ हम सबको भूल के हमें लात मार के चली गई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। माँ की बेटा याद आ रही है, कितना दुख है, वालदा आप में नहीं खड़ी चली गई है। दुख तो है कि हमारे साथ नहीं है, उस शोहर के साथ चली गई है हमें छोड़ के। तो रोका नहीं आपने वालदा? रोका पर नहीं रुकी। हम जिस तरह रोक रहे थे सबने अल्लाह अकबर। हमारी किसी ने नहीं सुनी। क्या लगता है माँ किस तरह बात सकती हैं? कभी कोई ऐसे, ये देखिए ये बच्ची है, ये एक नन्ही बच्ची, मासूम बच्ची है, इसका फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल। माँओं के साथ बड़े रिश्ते हैं, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। माँ चली जाए तो उनसे पूछें कितना दुख होता है। तो बेटा माँ देख रही, क्या कहोगी? हम यही बोलेंगे आज हमारे पास। अब कितने बहन भाई हैं? 8 बहन भाई हैं। अच्छा, वो जो बच्चियों को बेचने का कोई मामला था, पैसे लिए थे बेटा, वो क्या वाकया था?
जी हमें तो इतना पता ही नहीं कि क्या कैसे होता है क्या नहीं, कुछ भी नहीं हम पता। हमारा बाप तो जेल में था, हमें हमारी माँ ही थी बस हमारे पास, तो हमें तो यही बोलते थे कि उनको निकलवाएंगे, आपके बाप को निकलवाएंगे। हमें रात दिन बस यही तसल्लियाँ देते थे कि आपको बाप को निकलवाएंगे और इसलिए पैसे उठा रहे हैं। हमें तो यही था जी। आपको बेचा गया? बेचा गया, 3-4 लाख में बेचा आप गया। ये होशोवाज में बात कर रही हैं? बिल्कुल होशोवाज में कर रही हूँ। गुलाम हुसैन ने हमें बेचा और किसी ने भी नहीं कितने बेचा। पैसों में बेचा? तकरीबन 3-4 लाख में, बिल्कुल पक्का। उसकी अवज क्या करना था आपने कारखाने पे पैसों के बदले? ईंटें डालनी थी। ईंटें उठानी थी आपने? ईंटें उठानी नहीं, बनानी थी बनानी थी जी। नाज़रीन देखें ये ख़वातीन कितनी मजबूत होती हैं, औरत ज़ात सबको पता है। और इन बच्चों के बकौल, इनकी राय के बकौल के 3-4 लाख रुपए का कुछ पेमेंट ली और हमें वहाँ पर ईंटें बनाने के लिए रखा गया किसी कारखाने में, तो वहाँ से कैसे निकले? बस ऐसे ही हमने बोला कि हम फोतकी पे जा रहे हैं, तब भी नहीं उन्होंने आने दिया। फिर वो मेरी खाला हमारे पास आए थे, हमारी अम्मी नहीं थे घर में, वो गए थे गुलाम हुसैन के ही पास गए होंगे, और उन्होंने किधर जाना था। ये पैसे किसने बेचा आपको इतने पैसों में? गुलाम हुसैन ने बेचा। और किसने इनके बेचा? साथ आपकी वालदा गई? जी बिल्कुल। ये माँ और हमारे गुलाम हुसैन एक कुछ थे। इन्होंने बच्चियों को ये कहा है, ये पहले लाला मूसा किराए में मकान पे रह रहे थे। इन्होंने कहा कि आपके बाप के लिए 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं, तो वो हमें कर्जा उठाना पड़ेगा जिससे तुम्हारे बाप को निकलवाना पड़ेगा। जेल में थे वाल साहब आप? हाँ जी, जब जेल में थे, इसलिए बच्चियों को बहला फुसला के ये कहा गया कि बाप को तो निकलवाना है, और कौन पैसे देगा, वहाँ से ही लेंगे पैसे। इन्होंने ये झूठ बोल के पैसे लेके हमारे बाप को नहीं निकलाया। पता नहीं पैसे कहाँ किए हैं कहाँ नहीं, ये उन दोनों को पता है, और ये वहाँ पे काम करते रह गए। कितनी बच्चियाँ काम कर रही थी? आप थी? 3। कौन कौन 3, एक मैं, स्किना, एक मेरी नूर बहन और एक मेरी मरियम बहन। हम ये तीनों साथ ही खड़ी हैं वो? जी, ये मरियम है और ये नूर है। ये 3 लोग आप वहाँ पे हाँ काम जी, करते काम थे, ये करते। 3-4 लाख के बदले में? जी बिल्कुल ऐसे। तो फिर आप वहाँ से भाग गए? भाग आए, वो भी हमारी खाला बहाना लगा के फोतकी का है कि हम रात सारा दिन उधर काम करते थे, रात को वो बाहर से ताले लगवा देते थे दरवाज़ों को कि कहीं भाग भूग ना जाए। वो तो हम ऐसे ही एक दिन बैठे हुए, और हमारे साथ वाली आंटी हैं, उन्होंने बताया था कि बेटा आप तो ऐसे काम करते हैं कि जैसे आपके ऊपर तो कर्जा कुर्जा नहीं है। हमने बोला तो हमारे पास आंटी कोई कर्जा कुर्जा नहीं, बस हम मजबूरी के लिए आए हैं। और उन्होंने बोला कैसे नहीं, आपका 3-4 लाख रुपए है, आप कैसे बोलते हैं। हमें उस वक्त पता लगा, हमने अपनी खाला को बताया और हम उधर ही रोने लग पड़े। हमारी खाला ने बोला हम जैसे तैसे करके इधर से एक दफ़ा निकलते हैं। फिर हम अपने नान के आगे लाहौर अपनी खाला के घर आ गए थे। नाज़रीन देखें कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी बर्बरियत। मरियम नवाज़ ये भी हवा की बेटियां हैं, औरत आपकी रेड लाइन है, तो खुदारा ये देखें ये खड़ी हैं, फूल जैसी बच्चियां हैं, इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये राय इनके बकौला। बेटा माँ की याद आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जिस दिन की गई है एक वक्त भी नहीं भूली, उसी दिन के हम रो रो के आधे तो पागल हो गए, लेकिन हमारी माँ फिर भी नहीं हमारे पास आई। जिस वक्त हमारी माँ हमें छोड़ के गई, हमें तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल हमारे पर क़यामत आ गई, जिसे बोलते हैं ना क़यामत, वो ही आ गई थी। लेकिन वालदा को ये एहसास ही नहीं है कि मेरी बच्चियाँ मुझे याद कर रही हैं, तो क्या लगता है इतना दिल पत्थर क्यों हो गया? हमें नहीं पता अब हमारे वालदा का दिल पत्थर कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये करने वाला सारा कुछ गुलाम हुसैन है और कोई भी ये आपका नहीं। रिश्तेदार है? कुछ भी नहीं हमारा ये लगता अननोन है रिश्तेदार? जी, रिश्तेदार कुछ भी नहीं हमारा लगता। हमारी माँ वो थी, कोई दुख आना, कोई दर्द तो, कोई तकलीफ आनी, सब कुछ हमारे साथ। बोलती मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरी बच्चियाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे। जब गई है तो छोटे से 8 साल का बच्चा है हमारा छोटा भाई, उसे भी नहीं देखना पसंद किया। बोलती है मैं मेरी आपको बहनों, जानती अल्लाह आपके नहीं। लिए हामी नासिर हो। मरियम नवाज़ खुदारा इन बच्चियों की आवाज़ सुने, और नवाज़ हुकूमत जहाँ पर जुल्म हुआ है वहाँ पर गए हैं, अदालतें अपना फ़ैसला सुनाती हैं, हम अदालतों के पासदार हैं और विद इन रिस्पेक्ट। लेकिन ये बेटियाँ हैं, ये भी कोई पैगाम मुल्क पाकिस्तान की आवाम को और उनकी अदालतों को देना चाहिए।